जब भी बारिश होती थी हमारे तालाब में एक लाश ऊपर तैर कर आ जाती थी और उसी वक्त पूरे तालाब का पानी अचानक उबलने लगता था। उसी समय जब मैं घबराकर पीछे हट रहा था तभी एक काला साया अचानक मेरी तरफ उड़कर आया। दादा ने तुरंत तीर चलाया और वह तीर ठीक उसी चीज को जा लगा। होश आते ही मैं तुरंत भागने लगा। तभी मेरा बड़ा चचेरा भाई भी भागता हुआ वहां आ गया। तीर लगने के बाद वह काला साया बहुत गुस्से में आ गया और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ा, लेकिन वह बच नहीं पाया और पल भर में ही उस चीज ने उसे मैं घबराकर बोला। वह क्या चीज थी? इंसान जैसा चेहरा और उड़ भी रही थी। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे सिर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अगर मैंने गलत नहीं देखा तो वह इंसानी चेहरे वाला गिद्ध है। यही वही चीज है जिसके बारे में गांव का मुखिया कहता था कि वह इंसानों को खा जाता है। मैंने पूछा, क्या अभी जो पानी उबल रहा था वह उसी इंसानी चेहरे वाले गिद्ध के आने का संकेत था? दादा ने कहा, हाँ, वही उसका आने का इशारा होता है। अगर वह सच में लौट आया है तो यह पूरे गांव के लिए मुसीबत बन जाएगा। तभी दो आदमी आते हुए बोले, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दादा बोले, हम जंगल में जाकर जाल लगाने वाले थे, लेकिन अब जल्दी से नीचे गांव की तरफ लौटो। वह चीज फिर से लौट आई है। उनमें से एक बोला, क्या तुम उस इंसानी चेहरे वाले गिद्ध की बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? 10 साल पहले तो गांव के मुखिया ने शिकारियों के साथ मिलकर उसे मार गिराया था। दादा बोले, मेरी बात मानो, जंगल में मत जाओ। अभी मेरे भतीजे की जान गई है और उससे पहले भी जो शिकारी हमारे गांव से गायब हुए थे उनकी लाशें उसी तालाब में मिली थी। लेकिन वे दोनों आदमी हंसते हुए बोले, अरे वह सब झूठी बातें हैं। लोग खुद खरगोश पकड़ने जंगल जाते हैं और फिर दूसरों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बना देते हैं। उनमें से एक बोला, कल मेरे घर वाले और बच्चे खरगोश का मांस खाने का इंतजार कर रहे हैं। कहावत है, बहादुर आदमी रास्ते में नहीं रुकता, इसलिए रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं खुद रास्ता साफ कर दूंगा। दादा ने कहा, ठीक है, जाओ, पहाड़ में खरगोश बहुत मिलते हैं, लेकिन सच में कहा जाता है कि मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वे दोनों जिद पकड़कर जंगल के अंदर चले गए। मैं और दादा गांव की तरफ भागते रहे। जैसे ही हम गांव के मुहाने तक पहुंचे तभी जंगल की तरफ से दर्द भरी चीखें सुनाई दी, लेकिन हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे दोनों अपनी जिद की वजह से मारे गए थे। घर पहुंचकर हमने तुरंत पुलिस को खबर दी। अगले दिन बहुत सारे लोग जंगल में उन दोनों को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें सिर्फ फटे हुए कपड़े मिले और कुछ भी नहीं मिला। जब तलाश का कोई नतीजा नहीं निकला तो जंगल को बंद कर दिया गया और पूरे गांव में ऐलान कर दिया गया कि जब तक जरूरी न हो कोई भी घर से बाहर न निकले और कोई भी जंगल की तरफ बिल्कुल न जाए। यह सुनकर गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लौटने लगे। हमारा घर थोड़ा दूर था, इसलिए हम रास्ते में ही थे कि अचानक मुझे झटका लगा और मेरा हाथ कांपने लगा। दादा ने तुरंत कहा, वह चीज आ गई है। मैंने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले तो अभी दोपहर में ही यहाँ से गए हैं। क्या उस चीज की इतनी हिम्मत है? और आपने तो कहा था कि इंसानी चेहरे वाला गिद्ध कभी जंगल से बाहर नहीं आता। दादा बोले, अब हालात बदल गए हैं। मेरा तीर उसे लगा है, इसलिए वह जरूर मुझसे बदला लेने आया है। वह अब मुझसे नफरत करता होगा। मेरा मन कर रहा था पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन तभी मेरी नाक में सड़ी हुई बदबू भर गई। ऐसा लगा जैसे पीछे से आती हवा भी उसी चीज की बदबू से भरी है। उसी समय मैंने जमीन पर पड़ा एक बड़ा पत्थर देखा और सोचा कि अगर वह आया तो मैं पत्थर उठाकर उससे लड़ूंगा। दादा ने कहा, तुम मोबाइल को लेकर जल्दी भाग जाओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वह इंसानी चेहरे वाला गिद्ध भी हमारे पीछे आने लगा। तभी अचानक आवाज आई, अरे दूसरे मामा, आप लोग यहाँ कैसे? हमने मुड़कर देखा तो गांव के कुछ शिकारी थे। उन्होंने कहा, गांव के मुखिया ने हमें बुलाया है और कहा है कि कुछ अनुभवी शिकारी मिलकर गांव में पहरा दें। अगर वह इंसानी चेहरे वाला गिद्ध गांव में घुसने की कोशिश करे तो उसे यहीं खत्म कर दिया।